अगर आप राजस्थान में रहते हैं या इससे जुड़े हैं तो ये 15 बड़ी खबरें आपके दिन की शुरुआत से पहले जाननी ही चाहिए। अहमदाबाद में विमान हादसे में मरने वालों का आंकड़ा 275 पहुंच गया है। शवों को रखने के लिए 170 ताबूत का ऑर्डर दिया गया है। वडोदरा के शख्स ने बताया कि एयर इंडिया के मैनेजर ने फोन कर ताबूतों का ऑर्डर दिया। इधर अहमदाबाद सिविल अस्पताल के डिप्टी सिविल सुपरिटेंडेंट रजनीश पटेल ने शनिवार को कहा, अब तक 248 शवों का डीएनए सैंपल का क्रॉस वेरिफिकेशन हुआ है, जिसमें से 6 का डीएनए मैच हुआ है। पटेल ने कहा कि पूर्णिमाबेन पटेल का शव उनके परिवार को सौंपा गया है। एक और परिवार को बॉडी हैंडओवर प्रक्रिया जारी है। 8 घायलों का इलाज चल रहा है, इसमें एक की हालत गंभीर है। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित प्री डीएलएड परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी हो गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर कैलाश सोडानी की मौजूदगी में परिणाम घोषित किया। प्रोफेसर कैलाश सोडानी ने बताया कि रिजल्ट में पहले तीनों स्थानों पर छात्राओं ने बाजी मारी है। इस प्रवेश परीक्षा में प्रथम 3 स्थानों पर सीकर की सीमा गोस्वामी, बाड़मेर की पूजा भाकर और अजमेर की अनुप्रिया राठौर रही है। एग्जाम का रिजल्ट परीक्षा के 13 दिन बाद भी जारी कर दिया गया है। बता दें कि 1 जून को 2 पारियों में प्री डीएलएड परीक्षा 2025 का आयोजन किया गया था। प्रदेश के 41 जिलों में आयोजित इस परीक्षा में कुल 860 केंद्र बनाए गए थे। 5,50,000 अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था। परीक्षा में 70% महिला अभ्यर्थी थी। पाली क्षेत्र में पानी मांगने पर पति ने जंगल में 80 फीट के कुएं में 9 माह की गर्भवती पत्नी को धक्का दे दिया। पत्नी कच्चे कुएं की मुंडेर के पास खड़ी थी। धक्का देकर पति कुएं में लकड़ियां फेंककर फरार हो गया। नीचे गिरते हुए पत्नी का हाथ 60 फीट की गहराई में बने गड्ढे पर अटक गया। इसके बाद वह इसी गड्ढे के सहारे 28 घंटे तक कुएं के अंदर बैठी रही। बचने की उम्मीद में बचाओ बचाओ चिल्लाती रही। इसके बाद वहां से गुजर रहे एक परिवार ने उसकी आवाज सुनी। इसके बाद पुलिस ने उसका रेस्क्यू किया। मामला पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन थाना क्षेत्र के बाड़सा गांव का शनिवार का है। घटना की जानकारी मिलने पर मारवाड़ जंक्शन एसएचओ भारत सिंह रावत जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और पीड़िता को अस्पताल पहुंचाया। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने शनिवार को राजसमंद जिले में केलवाड़ा थाने के सहायक पुलिस उप निरीक्षक आनंद सिंह रावत को एक मामले में 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ब्यूरो के महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा ने बताया कि एसीबी चौकी राजसमंद को परिवादी ने शिकायत की है कि उसके पुत्र के विरुद्ध दर्ज प्रकरण में मारपीट नहीं करने, परिवादी की पत्नी को प्रकरण में आरोपी नहीं बनाने, हम प्रकरण में मदद करने की एवज में श्री रावत 30,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। बीएसएफ का जवान अब इन नए और मॉडर्न लुक में नजर आएगा। नई ड्रेस का पहला लुक जैसलमेर में देश की पश्चिमी सीमा पर देखने को मिला। बीएसएफ डीआईजी योगेंद्र सिंह राठौर ने बताया, इस खास डिजिटल कॉम्बैट ड्रेस को बीएसएफ ने ही डिजाइन किया है, इसलिए इसे पेटेंट भी करवाया गया है ताकि कोई भी इसको कॉपी नहीं कर सके। इससे बाजार में इसकी बिक्री और दुरुपयोग को रोका जा सकेगा। अगर कोई ऐसा करता है तो वो अपराध माना जाएगा। ये ड्रेस न केवल स्टाइलिश है बल्कि जवानों के आराम और सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई है ताकि 50 डिग्री गर्मी में भी ये जवानों को कंफर्टेबल लगे। झुंझुनू में सेना की हवलदार की ड्यूटी पर लौटते समय किडनैपिंग कर हत्या करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में मां बेटा सहित एक अन्य शामिल है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार भी जब्त कर लिए हैं। आरोपियों ने पीछा कर फौजी को पीछा कर किडनैप किया था। इसके बाद बंधक बनाकर फिरौती मांगी और उन्हें बुरी तरह पीटा था। घायलावस्था में घर के बाहर पटककर फरार हो गए थे। घटना झुंझुनू सूरजगढ़ थाना क्षेत्र के अमरपुरा कल्ला गांव के पालोता का बास 10 जून की थी। पुलिस ने मामले में गुरुवार को 3 को गिरफ्तार किया है। जोधपुर में आपराधिक गतिविधियों, ड्रग्स और बजरी माफिया पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस ने कमिश्नरेट के पश्चिम और पूर्वी जिले में 30 से अधिक गांवों में छापे मारे। अफीम का 1 किलो से अधिक दूध, 58 किलो डोडा पोस्ट जब्त कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 2 लोग फरार हो गए। जेईएन और सीएचओ भर्ती परीक्षा में एसओजी के एक वांछित को भी पकड़ा गया। पुलिस उपायुक्त पश्चिमी राजर्षि राजवर्मा ने बताया कि बदमाशों की धरपकड़, मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त व बजरी माफिया पर नकेल कसने के लिए योजना बनाकर आज सुबह छापेमारी की गई। 2 एडीसीपी, 3 एसीपी, 29 निरीक्षक एसआई के नेतृत्व में 28 टीमों के 300 पुलिसकर्मियों ने चिन्हित 28 ग्राम पंचायतों में छापे मारकर तलाशी ली। कांग्रेस महासचिव और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को कहा कि अहमदाबाद विरान दुर्घटना में कारणों का पता लगने के बाद भविष्य में लोगों की जान बचाने के लिए सुधारात्मक उपाय किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा, हमें दुख में एकजुट होना चाहिए और इस घटना में जान गंवाने वाले यात्रियों और मेडिकल के छात्रों सहित अन्य लोगों के परिवारों के प्रति यथासंभव एकजुटता दिखानी चाहिए। यह एक ऐसा क्षण है जब हमें एकजुटता दिखाने की जरूरत है। राजस्थान में दौसा के बानपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने 65 लाख रुपए की डकैती के सूत्रधार विनोद सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक सागर राणा ने शनिवार को बताया कि विनोद सिंह पर 21,000 रुपए का इनाम घोषित था।
वह कई मामलों में वांछित है। उन्होंने बताया कि उसे जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर महवा के पास गिरफ्तार किया गया। श्री राणा ने बताया कि 65 लाख रुपए की लूट का मामला इसी वर्ष 11 जनवरी का है। श्री यमुना जी कंस्ट्रक्शन फर्म का चालक बलबीर सिंह और मुनीम विजय सिंह जयपुर में जमीन खरीदने के लिए 65 लाख रुपए नकद लेकर जा रहे थे। मानपुर में पुलिया के आगे कार में आए बदमाशों ने उनसे 65 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार को भीषण गर्मी के चलते हर तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करने चाहिए। श्री गहलोत ने शनिवार को अपने बयान में कहा कि इस भीषण गर्मी में स्वयं का बचाव ही सबसे अच्छा उपचार है। एयर इंडिया ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना में हताहत लोगों के परिवारों को 25-25 लाख रुपए और 21,000 पाउंड देने की घोषणा की है। एयर इंडिया ने एक्स पोस्ट में लिखा, एयर इंडिया उन यात्रियों के परिवारों के साथ एकजुटता से खड़ा है जिनके परिजनों ने इस दुखद दुर्घटना में जान गंवा दी है। हमारी टीमें इस अविश्वसनीय रूप से कठिन समय के दौरान उनकी देखभाल और उन्हें समर्थन देने का हर संभव प्रयास कर रही है। राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत रविवार को भरतपुर और डीग दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत प्रगतिरत कार्यों की समीक्षा करेंगे। श्री रावत पूर्वाह्न 11:30 बजे भरतपुर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर अभियान के कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। राजस्थान में अलवर जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र में गत 6 जून को एक व्यापारी के अपहरण करने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर प्रियंका सगुवंशी ने शनिवार को बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि कारोट गांव के ठेकड़ा वाले हनुमान मंदिर के समीप गत 6 जून को व्यापारी नवीन कुमार का कुछ युवकों ने अपहरण कर लिया और उनके परिजनों से रुपयों की मांग की। इसके बाद फोन पर लेन देन भी हुआ। दिल्ली की एक कोर्ट ने ऑस्ट्रेलिया में वर्ष 2003 में हुई हत्या के मामले में गिरफ्तार एक व्यक्ति को पहचान की गलती मानते हुए रिहा कर दिया। अदालत ने यह फैसला फॉरेंसिक रिपोर्ट में फिंगरप्रिंट मेल न खाने के आधार पर सुनाया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रणब जोशी की अदालत ने आदेश में 37 वर्षीय मोहम्मद बशीरुद्दीन को बरी कर दिया है। कोर्ट ने पाया कि बशीरुद्दीन की गिरफ्तारी गलत पहचान के चलते हुई। अदालत ने कहा कि सीएफएसएल की रिपोर्ट सीलबंद पैकेट में मिली है। अदालत में खोली गई रिपोर्ट के अनुसार 17 मई को गिरफ्तार मोहम्मद बशीरुद्दीन के फिंगरप्रिंट उस बखोड़े अपराधी से मेल नहीं खाते जिसकी तलाश की जा रही है। भीलवाड़ा के लसाड़िया गांव की महिलाओं ने मांडल थाने पर जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने गांव से शराब की दुकान हटाने की मांग की है। लसाड़िया गांव की महिलाएं आज मांडल थाने पहुंची और यहां जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने गांव से शराब की दुकान हटाने की मांग की। महिलाओं का कहना है कि शराब की दुकान के बाहर शराबियों का जमावड़ा लगता है, जिससे गांव के लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि लेडिया गांव एक व्यक्ति आबादी क्षेत्र और स्कूल से मात्र 200 मीटर दूर अवैध रूप से शराब की दुकान चला रहा है। यही थी आज की ताजा और बड़ी खबरें। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं और हमें बताएं कि आप और क्या देखना चाहते हैं। अगली बुलेटिन में फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।